फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2022 में कतर ने $220 बिलियन खर्च किए, लेकिन कतर ने इतना पैसा खर्च क्यों किया जबकि आज के टाइम पर इसको कोई पूछेगा भी नहीं और ज़्यादातर लोग कतर में फुटबॉल को पसंद ही नहीं करते। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है वो आप नहीं जानते। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि कतर पूरे वर्ल्ड पर गलबा हासिल करना चाहता है। 1971 में जब कतर को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी तो इस टाइम पर लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ बेसिक ज़रूरियात ही पूरा कर रहे थे। कतर में ऑयल 1931 में दरियाफ्त हुआ था और इसी टाइम पर वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश को ऑयल रिफाइन करने के लिए मौका ही नहीं मिल सका। इसकी वजह से ऑयल को रिफाइन करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर 1940 में कतर में लगाया गया, लेकिन इस टाइम पर भी कतर कामयाब मुल्क ना बन सका क्योंकि ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में इस टाइम पर ऑयल था और हर कंट्री को इन 3 ममालिक में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था ना कि कतर के। इसलिए कतर में एक अच्छा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं पाया। लेकिन कतर को एक ख़जाने के तौर पर नेचुरल गैस का रिजर्व मिल जाता है, लेकिन इस टाइम पर इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि 1970 में जब कतर को गैस का पता चला, इस टाइम पर पूरी दुनिया ऑयल को ही इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी बिना पर कतर को गैस की इम्पोर्टेंस का आइडिया ही नहीं था। कतर की सारी इकानमी सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंडेंट थी, लेकिन 1980 में ऑयल की प्राइसेस क्रैश कर गईं, जिसकी वजह से कतर ने 1990 में गैस रिजर्व के ऊपर तवज्जो दी। इस टाइम पर इतनी तरक्की हो चुकी थी कि गैस को अच्छे तरीके से रिफाइन करके कंटेनर में डालकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल किया जा सकता था। एक और बात, इस टाइम पर नेचुरल गैस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1966 में कतर ने गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस टाइम पर गैस की मदद से कतर ने काफी पैसा कमाया था, लेकिन कतर को ग्लोबली इस टाइम पर कोई सही तरह से जानता ही नहीं था। लेकिन कतर ने 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप $220 बिलियन लगाकर कतर में होस्ट करवाया, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज है कि जब भी कोई मुल्क फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करता है तो पूरी दुनिया का अटेंशन सिर्फ उसी मुल्क पर होता है, क्योंकि इसमें दुनिया भर से बड़े बड़े लोग जैसे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन इस इवेंट में शामिल होते हैं। कतर फीफा वर्ल्ड कप से पहले ही बहुत ज्यादा अमीर था। इस इवेंट से कतर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अगर एक मुल्क चाहता है कि इसके अंदर लोग बाहर से काम करने के लिए आते रहें तो इसका इमेज दुनिया की नजरों में अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोगों को फीफा वर्ल्ड कप के बाद ही पता चला कि कतर भी एक मुल्क है। कतर एक बहुत ही छोटा मुल्क है, लेकिन इसके पड़ोसी ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरेबिया ने तो ये तक कहा था कि कतर और सऊदी के दरमियान जो बॉर्डर है इसको ख़त्म करके कतर को एक आइलैंड बना दिया जाए, क्योंकि कतर की आबादी बहुत कम है और इसकी आर्मी में सिर्फ 22,000 लोग हैं। ऐसे मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसीलिए मिडल ईस्ट में अमेरिकन आर्मी का सबसे बड़ा एयर बेस कतर में मौजूद है। कतर के पास 2 चीज़ों से पैसा है, ऑयल और गैस से, लेकिन ये पैसा कभी ख़त्म तो होगा ही। रशिया यूक्रेन वार की वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आजकल हर मुल्क ये समझ चुका है कि जितना ज्यादा वो अपना इन्हिसार फॉसिल फ्यूल से कम करेंगे वो इतना ज्यादा ग्रो हो सकेंगे। इसलिए कतर ये पहले ही समझ चुका था कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ऑयल और गैस से इन्हिसार खत्म हो जाएगा। इसलिए कतर ने बहुत से ऐसे ममालिक में पैसे इन्वेस्ट किए जहाँ बहुत ज्यादा की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं, जैसा कि फ्रांस, इटली, स्पेन और दुबई वगैरह। और इसके साथ साथ इन ममालिक में भी कतर ने पैसा इन्वेस्ट किया जो बहुत ज्यादा डेवलप है, मसलन रशिया, यूके और यूएसए। इन कंट्री में इन्वेस्ट करने से कतर इन ममालिक की नजर में आ जाता है जो बहुत ज्यादा अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क है। किसी दूसरे मुल्क में पैसे इन्वेस्ट करने से कतर उन ममालिक को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मानने पर मजबूर भी कर सकता है, जो इसको और ज्यादा ताकतवर बनाता है। अरब ममालिक में मोनार्की को फॉलो किया जाता है, इसलिए जो भी लीडर मुल्क को चला रहा होता है उसको डर होता है कि कहीं उसको निकाल ही ना दिया जाए। इसलिए वो ये चाहता है कि इसके लोकल लोगों के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे हों। इसलिए जब मुल्क के लोग देखते हैं कि इनका लीडर और ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसको और ज्यादा सपोर्ट मिलती है। कतर को ये पता है कि अगर इसको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो बाहर के ममालिक से इसको अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उनको सबसे पहले खुद को एक ग्लोबल इंटरनेशनल ब्रांड बनना होगा। कतर दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क यूएस
سے کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ قطر نے یوکے کے اندر بھی کافی سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا ہوا ہے۔ قطر کے پاس کوئن آف انگلینڈ سے بھی زیادہ پراپرٹی انگلینڈ میں موجود ہے۔ تو پھر آپ سوچو کہ اگر قطر یوکے کی گورنمنٹ سے کوئی مدد مانگتا ہے تو یوکے کی گورنمنٹ ہر حال میں قطر کی ہیلپ کرے گی۔ اتنی زیادہ باہر کے ممالک میں انویسٹمنٹ کی وجہ سے قطر کو آج کوئی بھی ملک اگنور نہیں کر سکتا۔ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے وہ ملک قطر کو پروٹیکشن بھی فراہم کریں گے۔ اتنی ساری انویسٹمنٹ کر کے قطر نے اپنا فیوچر بالکل سیکیور کر لیا۔ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قطر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر کے غلبہ حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ اس چیز کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری کنٹریز اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں سوچ رہی ہیں؟